हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड, जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि यहाँ पे जो आयुष यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स के बीच में बहुत सारा ऐसा कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो है जिनको वो सही लग रहा है, कुछ स्टूडेंट को गलत लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने अभी एक वीडियो बनाया है जिसमें जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों ने वो लेटर यूनिवर्सिटी को दिया है। अब ये लेटर जो है एमएससी नर्सिंग वाले जो है यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं और ये जो है वायरल हो चुका है ऑलरेडी। उसी का ही मैं यहाँ यूट्यूब के थ्रू पूरे छत्तीसगढ़ के नर्सिंग स्टूडेंट को बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो कुलपति हैं, ठीक है, ये जिसने भी पोस्ट किया है तो आज का ही है ये। यहाँ पे डेट देख सकते हो आप लोग कि 5 अगस्त 2021। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो एमएससी नर्सिंग वाले हैं यहाँ पे ऑफलाइन परीक्षा समय सारणी अनुसार तत्काल प्रभाव से कराने बाबत, ठीक है। तो ये जो है एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने जो है जो यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं उनसे कहा है कि इनका 2 साल का कोर्स 3 साल में भी अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए एग्ज़ाम जो है 31 जुलाई को जो टाइम टेबल निकाले गए हैं उसी डेट में उनका एग्ज़ाम 16 अगस्त से है, उसी में ही हो करके। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, लेकिन अभी कुछ छात्र छात्रा इस परीक्षा को स्टे लगाने, ऑनलाइन कराने या कैंसिल कराने में लगे हुए हैं, जिससे हम सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर एग्ज़ाम के दौरान कोई स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो तथा विश्वविद्यालय उनकी जवाबदारी लेगी। क्या वह छात्राएं बाकी हज़ारों छात्राओं के भविष्य की जिम्मेदारी लगे लेंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे तो जिन्हें एग्ज़ाम ना होने से दिमागी रूप से परेशान या तनाव भरे हुए हैं, अतः हम चाहते हैं कि छात्रों का कार्यवाही की मांग कर करें। तो यहाँ पे ये है कि इन्होंने मतलब जो ऑफलाइन एग्ज़ाम का डेट दिया है उसकी मांग की है। तो एक बात और कि यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी है, स्कूल जो ओपन हो रहे हैं उसके बेस में ये एग्ज़ाम टाइम टेबल निकाले हुए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और कि जो हाई कोर्ट में जो केस चल रही है उसका कोई भी मतलब उनको कोई भी रिप्लाई नहीं दिए हैं यूनिवर्सिटी द्वारा, और अपने मन से ही डेट निकाल दिया है, तो जो कि गलत है। और यहाँ पे जो है हाई कोर्ट का रूल्स रेगुलेशन कोई मायने नहीं रखा है यहाँ पे, और सीधा जो है उनके अगेंस्ट में टाइम टेबल निकाल दिया गया है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो एमएससी नर्सिंग वाले हैं ये लेटर दिया है, उन्होंने ऑफलाइन के लिए दिया है, साथ में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों ने एग्ज़ाम को स्थगित कराने के लिए दिया है। तो अब कुलपति जो हैं यूनिवर्सिटी के उन्होंने तो लेटर निकाल दिया है, यानी कि जो टाइम टेबल है वो निकाल दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो हाई कोर्ट का न्यूज़ है उसका भी फैसला हुआ नहीं है, फिर बीच में ऐसे स्टूडेंट्स को परेशान करना और फिर से बार बार टाइम टेबल निकाल के फिर से पोस्टपोन करना, और इसी सब चीज़ की वजह से जो है स्टूडेंट्स के बीच में जो है मिसकम्युनिकेशन, मिसबिहेव, ये सारे चीज़ हो रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स चाह रहे हैं एग्ज़ाम हो, कुछ स्टूडेंट चाह रहे हैं कि वो पोस्टपोन हो या स्टे लगे उसमें। तो जो भी डिसीज़न हो जल्दी से हो, और ये जो स्टूडेंट्स के बीच में जो मिसबिहेव, मिसकम्युनिकेशन हो रहे हैं वो ना हो। और मतलब एग्ज़ाम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जैसा भी हो सभी की सहमति से हो। और 2 साल तो सबके ही बर्बाद हुए हैं, चाहे वो बीएससी हो, जीएनएम हो, पोस्ट बेसिक बीएससी हो, एमएससी वाले हो, ये उनके एक साथ ही नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि सभी स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर के चलो, जैसा भी हो, क्योंकि होगा तो सभी का होगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। क्योंकि अभी जो है थर्ड वेव भी आ गया है, एक साथ एग्ज़ाम दिलाओगे, एक ही सेंटर मिलेगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो कहाँ से, कौन से सिचुएशन से, कौन सी गली मोहल्ले से होकर के आ रहे हैं क्या, और मतलब एग्ज़ाम सेंटर में उन वो कोरोना गाइडलाइन का फॉलो किस टाइप से कर रहे हैं। कितनों भी फॉलो कर लो, कोविड ऐसा है कि वो थमने वाला नहीं है, फैलता ही जा रहा है, ठीक है। और अभी जो कंट्रोल तो हुआ था सेकेंड वेव, अब थर्ड वेव भी आ रहा है, और अभी एग्ज़ाम में जो है 10 दिन टाइम भी है, तो हो सकता है उस टाइम तक और फैल जाए वो। तो सब चीज़ को सोच के चलो और सारे स्टूडेंट्स को देखो। और यहाँ पे जो लेटर है इसकी बात करें तो ये एमएससी नर्सिंग वालों ने यूनिवर्सिटी को दिया है, और यहाँ पे सील भी लगा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर, 5 अगस्त का ये नोटिस है।
तो आज ही कल जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों ने लेटर दिया, और आज जो है यहाँ पे एमएससी नर्सिंग वालों ने लेटर दिया है। तो अब देखते हैं बाकी स्टूडेंट क्या लेटर देते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो हाई कोर्ट का जो सुनवाई है वो तो हुआ नहीं है, और हाई कोर्ट के भी नियमों का पालन नहीं किया गया है यूनिवर्सिटी से। तो अगर यूनिवर्सिटी के खिलाफ़ अगर कोई जाता है तो यहाँ पे जो है फिर से बहुत बड़ा, ठीक है, हाई कोर्ट के थ्रू यहाँ पे बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे उनके रूल्स रेगुलेशन का कोई फॉलो नहीं किया गया है उनके द्वारा। इस पे भी बहुत बड़ी एक्शन ली जा सकती है। तो जो भी करे उसको सोच के करो और सबको साथ में लेकर के चलो, क्योंकि रुके तो सब हैं, और होना तो सबका है, एग्ज़ाम एक साथ ही होगा, कभी भी हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जैसा भी मोड से हो, होगा तो सबका, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। तो ये मत सोचो कि हमारा कम सब्जेक्ट है तो जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम मीन्स सबका होके ही रहेगा फिर। तो सबके हित के लिए सोचिए, और एग्ज़ाम चाह रहे हो तो सब कुछ चाहो, और पोस्टपोन कराना चाह रहे हो तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि सारे स्टूडेंट को साथ में लेकर के चलो, और जो है सबको सबके लिए सोच करके चलो। तो ऐसी तरह न्यूज़ देखने के लिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके, चाहे वो बीएससी एमएससी जीएनएम जो भी कैंडिडेट हो। तो ठीक है, मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब ये जो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है मेरा, कि ये जो लेटर है वो आज जो है एमएससी नर्सिंग वालों के द्वारा दिया गया है। तो इसको जो है ऑल छत्तीसगढ़ के नर्सिंग स्टूडेंट्स को दिखाना था मेरे इस चैनल में, क्योंकि बहुत सारे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स लोग जुड़े हुए हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आप अपना क्या राय देते हैं, क्या व्यू रखते हैं अपना, क्या सोचते हैं, क्या सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए, कि क्या जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों ने कैंसिल कराने की मांग की है, तो यहाँ पे जो है इन लोगों ने ऑफलाइन की मांग की है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। और एक बार तो ये कि अगर फिर से केस वेस की बात आई, कि मतलब हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करने की बात आई, तो यहाँ पे फिर से स्टे लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनके गाइडलाइन का फॉलो नहीं हुआ है और कोविड भी बढ़ते जा रहा है। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम का परमिशन शायद ही दे, क्योंकि जो है स्कूल वगैरह खुले हैं उसमें भी सूरजपुर में 3 बच्चे पॉजिटिव आ गए हैं, और साथ में जो है अभी बोर्ड वालों बस को बुला रहे हैं, वो भी रोटेशन कर करके। तो एक साथ इतने सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेना, वो भी 2 पाली में है, कि फ़र्स्ट हाफ में ये कुछ ईयर का होगा, फिर सेकंड हाफ में दूसरे बैच का होगा, ऐसा करके। तो आखिर एक दिन में है, स्टूडेंट टीचर लोग इंटरेक्शन होंगे इतने सारे बच्चों के साथ, ठीक है। तो सभी तरफ से यहाँ पे बहुत मतलब सिचुएशन जो है क्रिटिकल होने वाली है अभी कुछ दिनों में। और एग्ज़ाम आजकल में रहता तो अलग बात थी, बट एग्ज़ाम में अभी 10 दिन का टाइम है, तो उस 10 दिनों में केसेस बढ़ भी सकती हैं और कुछ भी हो सकता है। तो सबको सोच करके चलो और सबको हैंडल करने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम सबका वेस्ट हुआ है, 2 साल सबके गए हैं। तो ठीक है, इतना ही बोलूँगी इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।